नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन तक गैरसैंण में चला और अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब वो खत्म हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड में गैरसैंण उत्तराखंड की भावनाओं का प्रतीक है और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कागजों में कहें तो कागजों में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर दर्ज है। लेकिन हैरत और हैरानी इस बात की है कि ग्रीष्मकाल में यहाँ पर सत्र न होकर मानसून में कराया जा रहा है, वो भी सिर्फ 3 दिनों का। हमारे माननीयों को शायद वक्त भी इतना नहीं मिल पाता होगा कि वो 3 दिन से ज़्यादा गैरसैंण में बैठ पाते। खैर, ये सरकार का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसी सत्र को कितने दिनों तक बुलाती है या कितने दिनों का सत्र वो आहूत कराती है। ये पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करता है, ये सरकार का विशेषाधिकार है। हालांकि आमतौर पर माना यह जाता है कि वो सत्र ज़्यादा लंबा चलेगा जब सरकार का कामकाज, यानी जिसे विधानसभा की कार्रवाई में बिजनेस कहते हैं, वो बिजनेस अगर अधिक होगा तो कार्रवाई अधिक देर तक, अधिक दिनों तक चलेगी। लेकिन शायद सरकार के पास इतना कामकाज नहीं है और यही वजह है कि सिर्फ 3 दिनों का ये बजट, कहें कि एक तरीके से अनुपूरक बजट जिसे पास कराना था, उसके लिए 3 दिन का सत्र आहूत कराया गया। इस सत्र में अगर आप देखें तो पहला जो दिन था उसमें कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन जो हुए उसमें जो सबसे अहम बात रही वो ये रही कि न सिर्फ अनुपूरक बजट पास हो गया है बल्कि विधायकों का बजट भी बढ़ा दिया गया है। अब उत्तराखंड के विधायकों की सैलरी बढ़ गई है, या यूं कहिए कि उत्तराखंड के विधायकों ने अपनी सैलरी बढ़ाने पर खुद ही मुहर लगा ली है। अब से पहले तकरीबन 2,90,000 के आसपास जो तमाम वेतन और वेतन भत्ते मिलाकर उन्हें मिला करते थे, अब ये जो राशि है वो तकरीबन 4 लाख तक पहुंच जाएगी, यानी तकरीबन 1 लाख रुपए का इजाफा प्रति महीने का हो जाएगा विधायकों के वेतन और वेतन भत्तों में कुल मिलाकर। ऐसे में जो अहम है उसमें यह है कि अब तक जो रेलवे कूपन आपको कूपन के तौर पर मिला करते थे, अब वो कैश के रूप में विधायकों को मिला करेंगे, चाहे वो रेलवे ट्रेन से जाएं या फिर वो अपनी गाड़ी से जाएं, उन्हें अब कूपन नहीं बल्कि कैश मिला करेगा। इसके अलावा भी कई और भत्ते बढ़ाए गए हैं, मसलन दूरसंचार का भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है, ड्राइवर के लिए जो भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब विधायकों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा और पिछले कुछ सालों में लगातार ये सैलरी जो है, जो उनका वेतन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार विधायकों का वेतन बढ़ा रही है तो फिर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए इतनी नानुकर क्यों करती है। ये आप भी बेहतर समझते होंगे और विधायक भी बेहतर शायद आपको बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन समझते तो वो भी ज़रूर होंगे। वैसे आप ये भी मत पूछिए कि जिस राज्य के ऊपर इतना कर्ज हो, उस राज्य के विधायकों को आखिर वेतन और वेतन भत्ते बढ़ाने की इतनी जल्दी ज़रूरत क्या पड़ती होगी। कुछ आपको आंकड़े बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैं पढ़ के आपको बता पाऊंगा कि आखिर हमारे राज्य पर, उत्तराखंड पर, और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये उत्तराखंड की विधानसभा में पटल पर जो लेखा जोखा रखा गया है उसमें बताया है सरकार ने खुद ही कि तकरीबन उसके ऊपर कितना कर्ज अब तक राज्य के बनने से लेकर अब तक हो चुका है। तो अगर आप देखते हैं विधानसभा के पटल पर जो रखा गया, ये बाकायदा एक खबर है जो छपी हुई है, मैं उस खबर को पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि वार्षिक वित्तीय विवरण के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक राज्य पे कुल कर्ज का बोझ 77,000 करोड़ रुपए तक के करीब पहुंच चुका है। 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 68,844 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है।
अब आप सोचिए कि तकरीबन अगर 31 मार्च 2023 में 68,000 का है और 31 मार्च 2024 आते आते यही आंकड़ा 77,000 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो सोचिए कि तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का जो कर्ज है वो हमारे ऊपर एक साल में बढ़ गया है। लेकिन खुशी इस बात की होनी चाहिए कि कम से कम विधायकों का जो वेतन है वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है जिस हिसाब से राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इस बारे में सरकार या सरकार के साथ सामने बैठा विपक्ष क्या कह पाएगा, ये आप सोच और समझ सकते हैं, क्योंकि जब विधायकों के वेतन की बात आएगी तो शायद चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात का विरोध करना चाहेगा। और यही वजह है कि ऐसे विधेयक जब पटल पर रखे जाते हैं तो उसके बाद वो सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कराने की ज़रूरत विधानसभाओं में नहीं पड़ती है। और शायद यही रीति नीति अब उत्तराखंड में भी हो गई है। ये वही विधायक हैं जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के लिए, जन सेवा के लिए चुने जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि वो मुख्य सेवक हैं जनता के, ये विधायक कौन से श्रेणी के सेवक हैं, ये आप खुद बेहतर इस बात का अंदाज लगा सकते हैं। हो सकता है विधायकों को मेरी ये बात खराब लगेगी, लेकिन शायद उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनके वेतन और वेतन भत्तों में इतनी बढ़ोतरी की क्या कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी? क्या कोई ऐसे विधायक भी हैं जो अपने वेतन भत्तों को अपनी सहमति से छोड़ दें, वो ये कहें और बताएं लोगों को, जनता को, कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ। इस पर्वतीय राज्य में जो 10,000 करोड़ का कर्ज एक साल में बढ़ रहा है, कुल कर्ज अब तक जब से राज्य बना है 77,000 करोड़ के, ये सरकारी आंकड़े हैं, 77,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में क्या कोई विधायक ये भी कह सकता है कि मैं अपना वेतन छोड़ रहा हूं, अपने वेतन भत्ते छोड़ रहा हूं, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं और अपने पैसे से ही जनता की सेवा करूंगा? ये बड़ा सवाल है। इस राज्य के लोगों को शायद सोचना होगा कि क्या इसी दिन के लिए आपने राज्य का निर्माण किया है? क्या इसी के लिए आपने अपने विधायकों के लिए आपने इस राज्य को एक अलग राज्य के तौर पर मांगा? पर्वतीय राज्य के साथ बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं लोगों के पास जो शायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन यकीन मानिए, तसल्ली रखिए कि विधायकों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं। उसके पूरे होने में फ़िलहाल कोई रुकावट नहीं दिख रही है। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें बेहतर लगेगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।